स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखे थे कि किस तरीके से हम लोग टैली सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, क्या क्या सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज जो हमारा सेकंड लेक्चर है, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कंपनी क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम लोगों को कुछ जरूरी बातें समझनी होगी। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि टैली क्या है, टैली कहाँ से सीखें, क्या टैली सीखकर हम जॉब पा सकते हैं, और जो सबसे लास्ट में था कि आपका सवाल और मेरा जवाब। तो सबसे पहली बात, जैसे कि आप लोगों के मन में चल रहा है कि सर टैली सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए, टैली सॉफ्टवेयर एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है और यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि टैली सॉफ्टवेयर पे ही मेंटेन कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। बट फिर भी सर लोग टैली प्राइम ही क्यों सीखते हैं, आप लोगों के मन में ये ख्याल जरूर आता होगा। देखिए, इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन में हैं, उसमें से 60% बिजनेसमैन कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, टैली सॉफ्टवेयर। तो कहीं ना कहीं टैली का जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत लोग यूज करते हैं, मार्केट में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। जो इसका रिपोर्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है। तो सर क्या इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। इसके अलावा आपको वैल्यू सॉफ्टवेयर हो गया, मार्ग हो गया, सैप हो गया, अब तो एक जोहो बुक्स करके ही भी कुछ आ गया है। उसके बाद और भी बहुत सारा बीजी सॉफ्टवेयर हो गया। तो कहीं ना कहीं इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, और कुछ मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जैसे व्यापार ऐप, उस पे भी सारा कुछ अब होने लगा है। तो फिर भी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है वो क्या है, तो टैली सॉफ्टवेयर ही है। दूसरी बात, हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि यह एक इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है। तो अगर आप अपने कंट्री के बाहर भी जॉब करना चाहते हैं अकाउंट्स के फील्ड में, तो यह सॉफ्टवेयर अपना कंट्री के बाहर भी यूज होता है। दूसरी बात कि सर टैली कहाँ से सीखें। देखिए, अगर कोई टीचर यूट्यूब पे अपना फ्री में क्लास दे रहा है और उसका कोई पेड अप क्लास ना हो, तो आप उससे क्लास ले सकते हैं। अगर कोई टीचर अपना पेड अप क्लास भी चलाते हो और यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड करते हो, तो फिर आप उसका क्लास ना लें, ये मेरा सजेशन है। क्योंकि वो अपना सारा का सारा नॉलेज यूट्यूब पे पब्लिश नहीं कर सकती है, इसलिए क्योंकि उसका क्लास पेड अप है और वह पब्लिक में अपना वीडियो पब्लिश नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब सर हम लोग पेड अप क्लास ही लें? नहीं, आप लोग यूट्यूब पे किसी ऐसे चैनल को फाइंड कर सकते हैं जो फ्री में अपना क्लास देते हो। आप मेरा चैनल देख सकते हैं कि हम लोग फ्री में यूट्यूब पे क्लास देते हैं और मेरा कोई भी पेड अप क्लास नहीं है। तीसरी बात कि सर हम लोग टैली सीख कर जॉब पा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं और हमारा यह फ्री में जितना भी वीडियो होगा, आप सारा का सारा वीडियो सीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको जॉब भी दे सकते हैं। आप हमारे टीम से जुड़ जाएंगे, आपको कहीं ना कहीं 100% जॉब भी मिलेगा, और आपके पास एक ऐसा नॉलेज होगा, जब आप मार्केट में जाएंगे कहीं पे इंटरव्यू के लिए, तो आपके सामने कोई दूसरा नहीं होगा। ये बात कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे वीडियोज यूट्यूब पे देख चुके हैं। ऐसा नॉलेज कोई भी नहीं पब्लिश करता है जो रियल नॉलेज हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं बनना है कि अपना व्यूज बनाने के लिए, या फिर कम समय में टैली कैसे सीखें, ये सब नहीं। ये सब एक डुप्लीकेट तरीका है। रियल तरीका वही है जो समय देगा
और जो प्रैक्टिस करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों का जवाब मिल चुका होगा। चलिए हम लोग आज कंपनी किस तरीके से टैली में क्रिएट करते हैं, आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग ऊपर में यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट साइड में कंपनी क्रिएशन का एक आइकन है। आप लोगों का हम लोग ध्यान चाहेंगे थोड़ा सा। सबसे पहले ऊपर में क्या है, कंपनी क्रिएट का एक आइकन है। और जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या है, कंपनी क्रिएट का। उसके बाद क्या है, कंपनी डेटा पाथ का। उसके बाद क्या है, कंपनी नेम का। आप लोग एक एक करके हम हाईलाइट करते जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है, मेलिंग नेम। उसके बाद क्या है, एड्रेस। उसके बाद क्या है, स्टेट का। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कंट्री का। और जो भी है यहाँ पे आप ऑफिशियल अपना ये सारा कुछ दे सकते हैं। और एक जो मेन्यू है यहाँ पे है, और एक क्या है यहाँ से, बेस सिक्योरिटी कंट्रोल। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपना एक एक करके सीखते हैं कि कंपनी डेटा पाथ क्या होता है, और यहाँ पे जो पहले से है इसका क्या मतलब हुआ। देखिए आपका जो नाम है, आपका कहीं ना कहीं लोग नाम से जानते हैं। जैसे मेरा नाम पवन है, तो लोग कहेंगे पवन, तो हम समझते हैं कि नहीं हमें बुला रहे हैं। उसी तरीके से मेरा कहीं ना कहीं घर होता होगा। अब पवन नाम का दो व्यक्ति है, मेरा घर है दरभंगा, कहेगा दरभंगा वाले पवन, तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि हमें बुला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिसका नाम होता है उसका अपना लोकेशन भी होता है कि वो कहाँ से हैं और कहाँ पे रहते हैं, और होना भी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, जो कंपनी का नाम है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपनी का नाम देंगे, जैसे मेरा नाम होता है, जैसे आपका नाम होता है। उसके बाद है कंपनी डेटा पाथ, लोकेशन, उसका लोकेशन कि आप इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो हम लोग तो क्या करते हैं, अपना कहीं ना कहीं घर बना के, जहाँ पे मेरा या फिर मेरे पिताजी का घर होता है, वहीं पे हम लोग रहते हैं। इसमें क्या है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं, कंपनी डेटा पाथ। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कंपनी डेटा पाथ का मतलब ये हुआ कि इसको, ये जहां पे भी रहता है या जिस लोकेशन पे इसको रखना चाहते हैं, उसका एक लोकेशन हुआ। कंपनी नेम भी समझ गए। अब मेलिंग नाम देखिए क्या होता है। सपोज मानिए कि मेरे गांव में हमें सब कृष्णा नाम से बुलाते हैं, और जो हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, जो मेरा सर्टिफिकेट पे नाम है वो क्या है, पवन है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग मुझे कृष्णा नाम से जानते हैं और कुछ लोग मुझे पवन के नाम से जानते हैं। तो मेलिंग नाम और कंपनी नेम में ये होता है, कंपनी नाम हुआ सर्टिफिकेट नाम। अब बहुत सारी जगह होता है ना, किसी का नाम रहता है कि बिट्टू कुमार मिश्रा, और उसे गांव में लोग मुरली नाम से जानते हैं, तो लिख देते हैं अपना बिट्टू कुमार मिश्रा उर्फ मुरली। तो इसी तरीके से हम लोग कंपनी नेम और मेलिंग नाम में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि कंपनी नाम हुआ सर्टिफिकेट नाम, और मेलिंग नाम हुआ जिस नाम से इसके अलावा और भी लोग आपको जानते हैं। उसके बाद है एड्रेस, आपकी कंपनी का जो एड्रेस है यहाँ पे हम लोग एंटर कर देंगे। उसके बाद है स्टेट, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है कंट्री, आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं यहाँ पे कंट्री। और उसके बाद है पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल और वेबसाइट, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग एंटर कर देंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल या बिगनिंग फ्रॉम। चलिए हम लोग इस पे आएंगे, जैसे ही इसको हम लोग डिटेल में समझ लेंगे, तब तक हम लोग इसे हाइड करते हैं। तो आप लोग देख लिए कि जो कंपनी का डेटा पाथ होता है, जिस भी लोकेशन पे हम लोग डाटा को रखना चाहते हैं, अब क्या है कि इसे हम लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि मेरा डी ड्राइव में टैली प्राइम और डेटा के नाम से है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे डी ड्राइव में, ओनली फॉर डी ड्राइव में ही डेटा को रखना चाहते हैं। अब मेरा जो कंपनी का नाम है,
इसको हम लोग रखना चाहते हैं ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब देखिए मेलिंग नाम में भी क्या आ गया, ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि साथ में कंपनी नेम, अब जैसे हम ये कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं तो साथ में हम अपना नाम भी दे देते हैं। पवन हमने दे दिया है। अब देखिए जैसे ही हम लोग कंपनी नाम पे एंटर करते हैं तो मेलिंग नाम में भी वही नाम सेम कॉपी होके आ जाता है। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, इसको इरेज कर दिए और ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे एंटर कर दिए। मेलिंग नाम में वही नाम लिखना है जो सर्टिफिकेट पे होगा। अब किसी का भी अगर सर्टिफिकेट होगा तो उसपे तो ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और पवन तो नहीं लिखा हुआ आएगा, क्या आएगा, ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब हम लोग एड्रेस दे देते हैं। सपोज करते हैं कि इसका जो एड्रेस है प्लॉट नंबर 46, मेन रोड, लक्ष्मी सागर दरभंगा, बिहार। ये चाहूंगा आप लोगों से, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं लक्ष्मी सागर दरभंगा बिहार। और यहाँ पे आप लोग पिन कोड भी दे सकते हैं 846009। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से लेते हैं स्टेट। स्टेट हम मेरा हो गया बिहार, और पिन कोड यहाँ से आप लोग एंटर कर सकते हैं। उसके बाद है टेलीफोन नंबर, अगर आपके पास टेलीफोन अवेलेबल है टेलीफोन नंबर तो आप यहाँ दे सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद है फैक्स नंबर, अगर आपके पास फैक्स नंबर अवेलेबल है तो आप दे सकते हैं, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ से हम लोग दे देते हैं। उसके बाद क्या है, वेबसाइट। वेबसाइट, चलिए हम लोग एक नई वेबसाइट यहाँ पे एंटर करते हैं, www.talieducation.com। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, और सेकंड है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। अब क्या होता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर होता है वो हमेशा क्या होता है, अप्रैल में शुरुआत होता है उसका और मार्च में एंडिंग होता है एवरी ईयर। अभी 2024 चल रहा है तो मार्च में उसका एंडिंग होगा और फिर क्या होगा, एक एक न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, कब से, अप्रैल से। तो फाइनेंशियल ईयर हम लोग अभी कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 23 और 24 में। किसमें, 23 24 में। फिर हम लोग का जैसे ही मार्च क्लोज होगा फिर कौन सा फाइनेंशियल ईयर शुरुआत होगा, 24 और 25। तो ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या आपका बिजनेस आज के डेट से हो रहा है। फिर अगर हम लोग 31 मार्च तक में बिजनेस करेंगे तो मेरा फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, 23 24 वाले में 1 अप्रैल 2023। अगर हम लोग अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर मेरा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरुआत होगा, 1 4 2024 से। बट उसके नीचे जस्ट है कि बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। सपोज कीजिए कि मेरा बिजनेस आज के डेट में हम अपना स्टार्टअप किए हैं ओम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, तो मेरा जो फाइनेंशियल ईयर शुरुआत मेरा कब से होगा, 1 अप्रैल 2023 से। अगर आपका 28 मार्च को भी अगर आप अपना स्टार्टअप करते हैं तो भी आपका कब से स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर, 1 अप्रैल 2023 से। और नीचे जो है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम, और मेरा बिजनेस आज स्टार्ट हुआ है इसीलिए हम अपना बुक्स जो मेंटेन करेंगे आज से ही करेंगे। आज कितना तारीख है, 23 1 2024। जब से आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन होंगे, जब से आप अपना बिजनेस का स्टार्टअप करेंगे, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में डेट वही होगा। बहुत सारे वीडियोज हमने देखा है उन्हें पता ही नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में क्या डिफरेंस है।
अगर फिर भी आप लोगों में से किन्हीं को ये फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगनिंग फ्रॉम समझने में कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, या फिर हमारे नंबर पे कॉल करके भी आप हमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, सपोज मानते हैं कि मेरा जनवरी से बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो 1/1/2024। अब क्या है कि सिक्योरिटी कंट्रोल, देखिए सबसे पहले अगर आप नए होंगे तो यहाँ पे कभी ये ऑप्शन दिखाई देगा आपको और कभी नहीं दिखाई देगा। तो हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि ये ऑप्शन कहाँ से आता है। तो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12, और यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज यूजर कंट्रोल एक्सेस का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किसका ऑप्शन है, यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल का। अगर ये ऑप्शन यहां से यस रहेगा तो आपका जो कंपनी क्रिएशन है वहां पे सिक्योरिटी का ऑप्शन हाईलाइट होगा। अगर ये ऑप्शन नो होगा तो आपके कंपनी क्रिएशन के दौरान सिक्योरिटी का ऑप्शन नहीं देगा। एक बार हम लोग यहां से क्या करते हैं, इस ऑप्शन को नो करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वह ऑप्शन दे रहा है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो एक सिक्योरिटी का ऑप्शन था वो यहाँ से हाइड हो चुका है। चलिए हम लोग वापस से जाते हैं F12 और यूज यूजर एक्सेस कंट्रोल को यस करते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि सिक्योरिटी में जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन आया है वो क्या है, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। क्या होता है यह बताते हैं आप लोगों को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, यूज यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, सॉरी, कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। जो इसका यूजर होगा, अब सपोज कीजिए कि ये कंपनी हम क्रिएट करते हैं, तो इसका एक्सेस किसके पास होना चाहिए, मेरे पास ही होना चाहिए। इसका सिक्योरिटी किसके पास होना चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। ये डेटा किसी दूसरे लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे अपना मोबाइल में आप लोग क्या करते हैं, पासवर्ड लगा के रखते हैं कि ये मेरा मोबाइल किसी दूसरे के हाथ में जाए तो जीवे में सारा कुछ ना ऑपरेट कर ले। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना लॉक लगा के रखते हैं। इसीलिए उसी तरीके से हम लोग कंपनी में भी, टैली के कंपनी में भी आप लोग सिक्योरिटी लगा सकते हैं, अर्थात आप लोग पासवर्ड लगा सकते हैं। तो हम लोग यहां से इस पे क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और यस पे जैसे ही हम लोग यस करेंगे तो अब ये पूछ रहा है कि यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर। अब ये क्या होता है समझिए इसको। कह रहा है कि ये कौन सा यूजर नाम आप रखना चाहते हैं जो इसे यूज करेंगे और एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम करेंगे। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेटर का क्या मतलब हुआ। अब होता क्या है कि आपकी बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें 10 लोग काम करते हैं केवल एक ही कंपनी में, और एक ही टाइम में अगर हम अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हो सकता है अभी इस कंपनी में कोई दूसरा बंदा अपना काम करता हो, जीएसटी का रिपोर्ट्स बनाता हो, या फिर कोई एंट्री करता हो, या फिर टीडीएस देखता हो, कुछ भी ये संभव है। तो जो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे जो आईडी पासवर्ड देंगे वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एडमिन का काम करेगा। हम इसका ऑनर हुए। अगर इस ये पासवर्ड अगर हम किसी को नहीं देंगे तो कोई भी इसको, इस पासवर्ड को, इस पासवर्ड के बिना इसमें काम नहीं कर सकता है। कोई भी एल्टर नहीं कर सकता है कुछ भी। तो कहीं ना कहीं ये एक एडमिन का है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक आईडी और पासवर्ड लेते हैं। आईडी में ले लिए पवन, और पासवर्ड लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी लेते हैं रिपीट में, कंफर्म पासवर्ड में 1 2 3 4 5। अब आप लोग नीचे देख सकते हैं ये एक वार्निंग दे रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल, कि अगर ये पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। हमने कहा डन, ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते हैं, जाने दीजिए। उसके बाद है इनेबल टैली ऑडिट फीचर्स, इसको हम लोग नो करते हैं यहाँ से।
और डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। इन दोनों फीचर्स को हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको नो करते हैं। और दो फीचर्स और रह गया है। ये कौन सा फीचर्स है? एक तो है बेस करेंसी का, और दूसरा है INR के, यानी कि इंडियन रुपीज। चलिए हम लोग यहाँ से दोनों को हाइड करते हैं। अब देखिए यहाँ से मेरा क्या है, डिलीट हो चुका है इंडियन रुपीज का। तो हम लोग इसे वापस लाएंगे, किससे लाएंगे? कंट्रोल के साथ 4, कीबोर्ड से क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ 4। और जो फंक्शन मेन्यू होता है, जो फंक्शन की होता है, उसके नीचे वाले हम लोग नंबर की प्रेस करेंगे तभी आएगा। आप लोग नम लॉक वाले में से नहीं करेंगे। जो फंक्शन की होता है उसके नीचे, जस्ट नीचे जो नंबर की होता है, आप उसी को प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तभी यह रुपीज का सिंबल आएगा। सेकंड है INR का, यहाँ से INR भी आप लोग देख सकते हैं, ये एक सिंबल हुआ। अब ये जैसे ही हम लोग एंटर प्रेस करते हैं तो ये कह रहा है कि एक्सेप्ट, कबूल है आपको, ये सारे इंफॉर्मेशन जो आपने दिया है ये सारा कबूल है आपको? तो यस, मुझे कबूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं तो ये कह रहा है कि आप अपना ID और पासवर्ड दीजिए। तो लीजिए, हमने क्या किया है, यहाँ से पवन और पासवर्ड 1 2 3 4 5। अब जैसे ही हम लोगों ने 1 2 3 4 5 प्रेस किया तो मेरा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली दिखा रहा है। और क्या करा कि इनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड्स। तो आज का मेरा क्लास का जो मोटिव था वो क्लोज हो चुका है। कंपनी हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें किस तरीके से सिक्योरिटी लगाते हैं, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसमें फीचर्स कैसे सेट करते हैं वो भी सीख लेंगे। बाय बाय, थैंक यू आप सभी लोगों का।